वालेकुम व्यूअर्स, आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का। आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डॉ फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं और हमारे यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। व्यूअर्स, मेरा नाम असलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर आप सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स X7, जिसका लेक्चर नंबर 53 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर टूल। तो अगर आप अपनी टूल बार में 12वें नंबर पर देखेंगे तो आपके पास मिलेगा स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल। अगर मैं इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करता हूँ तो इसके मजीद 3 और टूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर तीसरे नंबर पर देखा जाए तो यहाँ पर आता है राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर टूल। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इन तमाम के तमाम एंगल्स को हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए काम में लाते हैं और रिस्पॉन्सिव कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन और राइट एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था राइट एंगल कनेक्टर टूल, तो तकरीबन राइट एंगल भी वैसे का वैसे ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर। तो इसके लिए मैं ज़रा 2 शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और एक एलिप्स टूल मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो एलिप्स टूल को ड्रॉ करने के लिए मैं कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, ठीक है, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ हो, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद मैं इन दोनों में कलर्स फिल कर लेता हूँ। ये मैंने कलर्स फिल कर लिए व्यूअर्स। उसके बाद अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जी राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर टूल, तो ये देखिए वही हमारे पास रेड कलर की नोट्स आ गई। यहाँ से मैं इनको रेड कलर की नोट्स को के ऊपर करके अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल उसी की तरह ये एंगल भी यानी कि कर रहा है, लेकिन एंगल के साथ साथ क्या है, इसके किनारे राउंडेड है, ठीक है। अगर आप इसके कितने भी किनारे करेंगे वो क्या होंगे, राउंडेड होंगे। ये देखिए ये भी राउंडेड, ये भी राउंडेड और ये भी राउंडेड, जबकि राइट एंगल के अंदर हमें राउंडेड खुद करना पड़ता था। बकाया अगर इसकी टूल बार मेन्यू बार की तरफ देखें तो इसकी मेन्यू बार बिल्कुल पहले की तरह है, ठीक है। यहाँ से आप इसके यानी कि आउटलाइन के डिक्रीज एंड इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी टेल, यहाँ से आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके एंड पॉइंट को, ठीक है। तो कंट्रोल Z करके मैं अंडू कर लेता हूँ, इसको बैक आ जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद व्यूअर्स अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो ये टूल है, ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप 2 शेप्स को ना यानी कि आपस में कनेक्ट करें बल्कि एक ही शेप के ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाएं, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, लेकिन आपने इस दिन का ध्यान रखना है कि ये नोट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने अपने कर्सर को यानी कि क्लिक किए रखना है, ठीक है। आपने अपने माउस के लेफ्ट एंगल को क्लिक किए रखना है। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर जाता हूँ तो ये देखिए इसने ये इस तरह की शेप करवा दी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इस शेप को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करवाता हूँ तो इसने ये ऐसे शेप करवा दी। तो अगर आप इसको बिल्कुल यहाँ से राउंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसकी तरह राउंड हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह के साथ मज़ेदार मुख्तलिफ शेप्स भी ड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसके नोट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने शेप टूल को सिलेक्ट करना है। शेप टूल को सिलेक्ट करके इसकी कोई भी नोट पकड़ के आप यहाँ से इसको इस नोट को चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बेनिफिट है व्यूअर्स कि आप अपने 2 ऑब्जेक्ट्स को यानी कि ईजीली आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और उनको कनेक्ट करवाने के साथ साथ वो क्या होंगे कि साथ में रिस्पॉन्सिव भी होंगे, यानी कि अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यानी कि इधर से उधर करेंगे तो दूसरा भी यानी कि वो लाइन वगैरह जो आपने उसको कनेक्ट करने पे यूज़ किया है तो वो भी ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर यूज़ होगा। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में व्यूअर्स। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।